हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अनदर एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे। अभी तक हम लोग दो एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देख चुके हैं। एक हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज कहाँ देखे थे, एज ए स्विच, और दूसरा हमने पीएन जंक्शन डायोड का यूज कहाँ देखा है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर में, विथ फिल्टर और विदाउट फिल्टर। आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, और ये जो थर्ड एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ना है। मैकेनिकल और सिविल वालों को ये नहीं पढ़ना है। टॉपिक हमारा होगा क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट। क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट। तो आप देखेंगे कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की मदद से क्लिपर और क्लैंपर सर्किट का डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी हैव क्लैंपर सर्किट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्लिपर सर्किट को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि नाम से ये क्लियर है कि क्लिपर मतलब होता है क्लिपिंग, क्लिपिंग मतलब कटिंग। ठीक है, और कटिंग भी इस तरीके से होना चाहिए कि जो रेस्ट पार्ट आपका बचा है उसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा कि क्लिपर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्लिप ऑफ, बहुत सारी जगह पे आप डिफिनेशन देखेंगे, वहां लिखा रहता है कि क्लिप ऑफ द वेव, वेव को क्लिप करता है एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पर से या पर्टिकुलर वैल्यू से, उसको क्या करता है, क्लिप ऑफ, कट करता है। लेकिन ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हुआ। कंप्लीट डिफिनेशन तभी होगा जब आप उस पर ये बात जरूर मेंशन करेंगे कि ये एक ऐसा सर्किट है जो क्लिप तो करता है लेकिन जो रेस्ट पार्ट जो बचता है उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये कंप्लीट डिफिनेशन हुआ। ठीक है, तो मैंने डिफिनेशन के तौर पे लिखा है कि इट इज दैट सर्किट विच क्लिप ऑफ और रिमूव ए पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टॉर्शन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म। इनपुट हमने दिया और इनपुट में हम चाह रहे हैं कि एक डिजायर लेवल से उसको हम क्लिप कर दें, कट कर दें, है ना, रिमूव कर दें, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म। देन दैट टाइप ऑफ सर्किट विच परफॉर्म दिस फंक्शन इज नोन एज क्लिपर सर्किट। इसी को क्लिपर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, क्लिपर सर्किट को क्लिपर भी बोल सकते हैं आप, या फिर इसको लिमिटर भी बोला जाता है, इसको लिमिटर भी बोला जाता है, और इसको स्लाइसर भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे स्लाइसर भी आप देख लेंगे, तो कहीं स्लाइसर अगर लिखा होगा तो वहां पे आपको समझना है कि ये क्लिपर सर्किट के बारे में बोल रहा है। बेसिकली जो क्लिपर का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में वेव शेपिंग सर्किट में करते हैं। आप वेव शेपिंग सर्किट आप देखेंगे कि जब हम लोग किसी साइनोसॉइडल वेव को, साइनोसॉइडल वेव है और अगर हम चाह रहे हैं कि उस साइनोसॉइडल वेव को हम एक स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दें, साइनोसॉइडल वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए हमको एक वेव शेपिंग सर्किट की जरूरत पड़ती है। और उस वेव शेपिंग सर्किट में कहीं ना कहीं एक क्लिपर लगा होता है। साइनोसॉइडल पोर्शन को अगर हमको किसी स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है, किसी ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करना है, तो हमको एक प्रॉपर वेव शेपिंग सर्किट का जरूरत पड़ता है। इसमें क्लिपर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ व्हाट, वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको मेंशन ये करना है कि इसके अंदर क्या कंटेंट होता है, व्हाट इज द कंटेंट। तो इसके अंदर बेसिकली नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। तो लीनियर एलिमेंट की जहां तक बात की जाए तो रसिस्टर इसके अंदर एक लीनियर एलिमेंट होगा, और नॉन लीनियर की बात की जाए तो पीएन जंक्शन डायोड एक उसका नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। ठीक है, आप जानते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में पहले से आप पढ़े होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ के आए होंगे कि लीनियर एलिमेंट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है ना। बेसिकली हम लोग उसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन करते कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इस पर ओम्स लॉ का एप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा,
बेसिकली यही देखते हैं, जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमारा लीनियर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रसिस्टर बोल सकते हैं, है ना। रसिस्टर के अलावा भी बहुत सारे लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहां पर केवल रसिस्टर का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर कैपेसिटर इंडक्टर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। नॉन लीनियर वो हमारा लीनियर तो है, लेकिन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडक्टर इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो क्लिपर का जो कंसेप्ट बोलता है कि इसके अंदर केवल और केवल क्या होने चाहिए, तो केवल लीनियर एलिमेंट होने चाहिए, नॉन लीनियर एलिमेंट होने चाहिए, और वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एनर्जी को स्टोर करे। तो कैपेसिटर और इंडक्टर की बात यहाँ पे नहीं होगी, केवल रसिस्टर और डायोड की बात होगी। डायोड इज टेकन एज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लीनियर एलिमेंट। ये तो मैंने बता दिया कि लीनियर एलिमेंट रसिस्टर्स होगा, डिफरेंट डिफरेंट रसिस्टर होगा, एक से ज्यादा रसिस्टर होगा। नॉन लीनियर एलिमेंट हमारा क्या होगा, तो डायोड होगा। इसके अलावा कुछ रेफरेंस वोल्टेज का भी यूज करेंगे हम लोग, जिसको बायसिंग वोल्टेज बोला जाएगा, जो कि आगे फर्दर जब सर्किट डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्लीपर सर्किट। ये क्लीपर सर्किट का आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीपर सर्किट। इसको आप इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग इसे क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। अच्छा, एक चीज और कि ये जो है सर्किट, क्लीपर सर्किट हम लोग मोस्टली इंप्लॉय करते हैं जहां पर नॉइज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जनरली अगर आप डिजिटल किसी सिग्नल की बात करेंगे तो डिजिटल सिग्नल पे अगर नॉइज का प्रभाव अगर पड़ता है तो हम उस सिग्नल को क्लिप कर सकते हैं, वहां से कट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन से, एंड देन आफ्टर वी कैन गिव दैट रेस्ट पार्ट टू एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर से फिर से उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए सिग्नल लाइक दिस, अगर हमारे पास ये इस तरह का कोई सिग्नल है, ठीक है, ये ऐसा कोई सिग्नल है, इस पे नॉइज का प्रभाव पड़ गया, लेट अस सपोज इट इज कॉन्टामिनेटेड बाय नॉइज, नॉइज का इसके ऊपर प्रभाव पड़ गया, तो नॉइज जो होता है वो एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये नॉइज का प्रभाव पड़ गया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से, नीचे भी बना देते हैं एक वेवफॉर्म, प्रॉपर वेवफॉर्म बना देते हैं। इफ सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल विच कंटेन ए नॉइज, जो कि एक नॉइज को कंटेन करता है। ठीक है, तो नॉइज का प्रभाव पड़ गया, आप रेड कलर से जो देख रहे हैं दिस इज व्हाट, नॉइज, जो कि इसके एम्पलीट्यूड को इफेक्ट कर रहा है। एम्पलीट्यूड कौन होगा, यही होगा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर हम इस सर्किट को एक प्रॉपर क्लिपर से क्लिप कर दे, इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्या कर दे, क्लिप कर दे, ये एक वोल्टेज लेवल है एंड नीचे भी एक वोल्टेज लेवल, निगेटिव वोल्टेज लेवल, तो जो नॉइजी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, क्लिप ऑफ हो जाएगा, और नॉइजी पोर्शन मेरा क्लिप ऑफ हो जाएगा तो वेवफॉर्म हमारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। सो वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस, ऐसा हमारा वेवफॉर्म दिखाई पड़ेगा। अब एम्पलीट्यूड कम हो गया, आप कहेंगे कि सर एम्पलीट्यूड तो रिड्यूस हो गया, लेट अस सपोज यहां ये एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक v था, Vm, लेकिन अब एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको अगेन एम्पलीफायर सर्किट से भेजेंगे, इसको हम एम्पलीफायर से भेजेंगे और वापस से इसको एम्पलीफाई कर लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉइज जो है, नॉइज का जो इफेक्ट है, यहाँ पे हमने क्लिप ऑफ करके नॉइज को हटा दिया। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्लिप करने से क्या फायदा है, यही कुछ फायदा है इसके अंदर कि हम नॉइज को हटाने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्लिपिंग का काम कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर अगेन एम्पलीफिकेशन वी विल गेट द सेम व्हाट लेवल ऑफ द सिग्नल which you have given to the input,
और जो कि कहीं ना कहीं नॉइज के द्वारा इफेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर वी हैव व्हाट, क्लीपर सर्किट का क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट इज योर सीरीज क्लीपर सर्किट एंड सेकेंड वन इज शंट क्लीपर सर्किट। सीरीज क्लीपर सर्किट डिफरेंट टाइप्स का होता है। सीरीज पॉजिटिव क्लीपर सर्किट, सीरीज पॉजिटिव क्लीपर सर्किट, सीरीज निगेटिव क्लीपर सर्किट, और इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगा हुआ है। यू कैन ऑल्सो राइट विदाउट बायसिंग, हमने नहीं लिखा है, इसका मतलब है श्योर कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं होगा, वोल्टेज सप्लाई नहीं होगा। जबकि अदर टू आप देख रहे हैं, सीरीज पॉजिटिव विथ बायसिंग एंड सीरीज निगेटिव विथ बायसिंग क्लीपर सर्किट, इसके अंदर हम लोग एक एक्सटर्नल वोल्टेज का एप्लीकेशन करेंगे। जिस लेवल से हमको उस सर्किट, उस वेव को क्लिप करना है, उस लेवल का एक वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज यूज करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सीरीज पॉजिटिव हो गया, सीरीज निगेटिव हो गया, है ना, विथ बायसिंग एंड विदाउट बायसिंग, ऊपर वाला दोनों विदाउट बायसिंग हो गया। उसी तरह शंट की अगर बात की करें तो शंट पॉजिटिव क्लीपर सर्किट, शंट निगेटिव क्लीपर सर्किट, दोनों क्या होगा, विदाउट बायसिंग, एंड शंट पॉजिटिव विथ बायसिंग, शंट निगेटिव विथ बायसिंग। मतलब क्या कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज का यूज करेंगे। बायसिंग कहने का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज का यूज कर रहे हैं और पूरा जो सर्किट है उसी वोल्टेज के रेफरेंस से हमारे इनपुट सिग्नल को कट करेगा। वो क्लीपर जो है उसी वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कट करेगा। आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले तो आप इसके इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब वन बाय वन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ फिल्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आपने देखा था उसमें क्या था हमारा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन था हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लीपर सर्किट। ठीक है, अब सीरीज पॉजिटिव क्लीपर सर्किट, उसके बाद सेकंड था हमारा सीरीज निगेटिव क्लीपर सर्किट। ये दोनों सर्किट है, ये विदाउट बायसिंग, ध्यान देना है, विदाउट बायसिंग। बायसिंग कहने का क्या मतलब है, विथ सम एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब कि रेफरेंस जो वो लेगा विथ सम एक्सटर्नल वोल्टेज को बायसिंग बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप सर्किट डायग्राम को देखिए दोनों केसेस में। ठीक है, सीरीज पॉजिटिव क्लीपर सर्किट और सीरीज निगेटिव क्लीपर सर्किट, दोनों केसेस में अगर आप देख रहे होंगे तो केवल दो ही एलिमेंट मैंने यूज किया है इसमें, एक रसिस्टर और दूसरा डायोड। एक लीनियर एलिमेंट रसिस्टर, एक नॉन लीनियर एलिमेंट डायोड। सिंपल सा सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, इसका जो वर्किंग ऑपरेशन होगा वो कंप्लीटली डायोड के ऊपर डिपेंड होगा। इसमें मेन कंपोनेंट मेरा डायोड है ना। अगर डायोड ना हो तो फिर क्लिपिंग एक्शन नहीं होगा, डायोड ना हो तो क्लिपिंग एक्शन नहीं होगा। और डायोड की एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही यूनिवर्सल है, आप जानते हैं, वो है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी काफी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं डायोड का। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड है टोटली। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए हमारा यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, सीरीज पॉजिटिव क्लीपर सर्किट का यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना है। इनपुट में मैंने एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दिया, इनपुट में मैंने एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वोल्टेज के रूप में दिया। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस सेक्शन को आप जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। नाउ सी द कंडीशन ऑफ डायोड। फॉर दिस कंडीशन एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, when n type is connected to positive and p type is connected to negative, diode will become what, reverse bias। ये डायोड रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस कंडीशन में आइडियल डायोड कंडक्ट नहीं करता है, मतलब डायोड कंडक्ट नहीं करता है।
and there will be some small conduction, a small amount of current will flow in case of practical diode, रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और उसको हम लोग निग्लिजिबल मान करके चलते हैं। जब किसी प्रकार की कोई एनालिसिस की जाती है तो हम पूरे सिस्टम को आइडियलाइज मान करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हालांकि आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है, फिर भी हम लोग आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। तो आइडियली यू कैन सी हियर फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म you will not get any output because diode is in reverse bias, and in reverse bias diode act as a open switch की तरह diode काम करता है, ठीक है। no voltage appear across the output resistance, या output resistance या load resistance आप बोल सकते हैं, ठीक है। now in negative half cycle क्या होगा, just इसका reverse condition होगा। see in negative half cycle this terminal will be what, negative, and this terminal will be positive। now n region is connected to negative और p region is connected to positive। diode हमारा forward bias में होगा, and when diode is in forward bias it will start conducting, है ना, ऑन स्विच की तरह काम करता है। और जब ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो इनपुट जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं निगेटिव हाफ साइकिल में वो अपीयर हो जाएगा एट द आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब ये आइडियलाइज्ड केस है, ये आइडियल केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ना तो हमको ये बिल्कुल जीरो मिलेगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ स्मॉल करंट, एंड प्रैक्टिकली हमको इतना वोल्टेज भी नहीं मिलेगा जितना मैक्सिमम हमने अप्लाई किया, इससे थोड़ा कम ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर प्रैक्टिकल हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि थोड़ा ना थोड़ा करंट तो हमको मिलेगा ही, और वो भी इस पर्टिकुलर पोजीशन से, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड देन आफ्टर दिस, इस टाइप का हमको प्रैक्टिकली मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में, इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यू विल हैव, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, and then you have the reverse voltage here, but that reverse voltage will not equal to what Vm, यहाँ पर some other value Vm dash हम मान लेते है ना। Vm अगर होता तो ये और नीचे आता, क्योंकि जितना हम यहाँ देंगे उतना ही यहाँ ड्रॉप हो, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो खैर हम लोग आइडियलाइज्ड केस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आइडियल केस को ही कंसिडर करेंगे डायोड के, ठीक है। एक बात और, ये जो है आउटपुट से सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में, जैसे ये मान लेते हैं अगर ये टर्मिनल मेरा आउटपुट टर्मिनल है, दिस टर्मिनल इज आउटपुट टर्मिनल, ठीक है ना। 2 पोर्ट अगर हम बात करें तो ये दोनों टर्मिनल आउटपुट, हालांकि इसको हम ग्राउंड कहते हैं, तो ये आउटपुट टर्मिनल है, इस आउटपुट टर्मिनल के साथ ये हमारा कैसा कनेक्टेड है, बिल्कुल सीरीज में। तो हियर डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आउटपुट, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, ठीक है। सिंपल सा ऑपरेशन था, बहुत ज्यादा इसमें हमको कुछ बताना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट। बिल्कुल इसमें भी यही बातें लिखी जाएगी, जस्ट इसका रिवर्स होगा वहां पे। एक ऐसा है सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट है, इसमें भी डायोड जो है आउटपुट के सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए नाम इसका सीरीज पड़ा है, ठीक है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप यहाँ पे चेक करके देखो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हियर पॉजिटिव हियर निगेटिव, this diode is in forward bias, and for forward bias condition this will appear at the output and you will get the output here। डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह काम करेगा और इनपुट वेवफॉर्म में जो हमने वोल्टेज दिया है वो वहां पे अपीयर हो जाएगा एट द आउटपुट। एंड फॉर रिवर्स बायस कंडीशन है ना, इसका अगर रिवर्स बायस कंडीशन कब आएगा, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, हियर यू विल गेट निगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस डायोड विल बिकम रिवर्स बायस एंड एक्ट्स एज ए ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। निगेटिव हाफ साइकिल डायोड एक्ट्स एज ओपन स्विच और ऑफ स्विच टू गिव नो आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। दिस इज द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट एंड सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट विदाउट एनी एक्सटर्नल बायसिंग, ये क्या था, विदाउट एनी एक्सटर्नल
बायसिंग। अब जो डिस्कशन होगा सीरीज नेगेटिव एंड सीरीज पॉजिटिव विथ एक्सटर्नल बायसिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कशन किया विदाउट एनी एक्सटर्नल बायसिंग, ठीक है, इसको पहले नोट करें आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने एक पॉजिटिव सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट देखा। ये दोनों जो क्लिपर सर्किट हमने अभी अभी जो देखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल बायसिंग नहीं था, कोई एक्सटर्नल सप्लाई हम लोग उसके अंदर नहीं दिए थे, कोई एक्सटर्नल बैटरी हम लोगों ने उसके अंदर नहीं लगाया था। किसमें? तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट, दीज टू आर विदाउट बायस्ड सर्किट। ये विदाउट बायस्ड सर्किट था। अब हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमको बायस्ड सर्किट पढ़ना है। अब ये बायसिंग दो तरीके से होता है, ध्यान देना है आपको, बायसिंग दो तरीके से होता है। टॉपिक हमारा अब क्या होगा? सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ बायस। इसके अंदर दो कंडीशन होगा, एक पॉजिटिव बायस और दूसरा निगेटिव बायस। आप डायग्राम देखो, डायग्राम को देखिए, सर्किट डायग्राम को। पहला जो सर्किट डायग्राम है वो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पॉजिटिवली बायस्ड का डायग्राम है। पॉजिटिवली बायस्ड क्यों बोल रहा है? बायस्ड का मतलब है अब हम यहां पर एक एक्सटर्नल वोल्टेज, एक बैटरी अप्लाई कर रहे हैं जिसका यहां पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां निगेटिव टर्मिनल है। तो ये किस कंडीशन में बायस्ड किया है? पॉजिटिवली बायस्ड। यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पॉजिटिवली बायस्ड। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? सेम सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट निगेटिवली बायस्ड। इसका मतलब है कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ बायस दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पॉजिटिवली बायस्ड, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट निगेटिवली बायस्ड। अब वोल्टेज को हमने रिवर्स कर दिया। यहां आप देख रहे हैं ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो दोनों कंडीशन में हम लोग किस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। उस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले कंसेप्ट में और इसके कंसेप्ट में थोड़ा अंतर है। चलिए, अभी तक हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है और कब रिवर्स बायस होता है। मैंने आपको सिंपली यही बताया, जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़े थे तो हम लोगों ने बताया था क्या, हम लोग पढ़े थे वहां पे क्या, या हमने आपको बताया था कि जब डायोड का पी लेयर या पी टर्मिनल, डायोड का जो पी हमारा डायोड में हमारा पी टर्मिनल और एन टर्मिनल होता है, पी लेयर होता है, एन लेयर होता है पीएन जंक्शन डायोड में। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट हो, और एन टाइप जो है वो निगेटिव से कनेक्ट हो, तो हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन बोलते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े। रिवर्स बायस कंडीशन जस्ट इसका उल्टा होगा। लेकिन अब हमको फॉरवर्ड और रिवर्स का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा और ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब ये ऊपर का लेवल क्या है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। हम इस चीज को यहां पे डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है कि अगर ये कोई डायोड है, अगर ये कोई डायोड है, सपोज दैट दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड, इसका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और अगर इस डायोड में हम यहां पे प्लस 10 वोल्ट दे देंगे मान लो, और यहां पे हम प्लस 2 वोल्ट दे देंगे, तो अगेन ये डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इधर ज्यादा पॉजिटिव है उधर कम पॉजिटिव है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसी पीएन जंक्शन डायोड में, ध्यान दीजिएगा, इसी पीएन जंक्शन डायोड में यहां पे 10 वोल्ट दे दे और इसके इस पॉइंट पे प्लस 0.1 वोल्ट दे दे, ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि इधर का पॉजिटिव बहुत कम है और इधर मेरा पॉजिटिव ज्यादा है। तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। ये डायोड हमारा कहां चला जाएगा?
ये रिवर्स बायस कंडीशन में, ये डायोड कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा क्लिपर सर्किट, इस टाइप के क्लिपर सर्किट को समझने के लिए, विथ बायस्ड वाला, विथ पॉजिटिवली बायस्ड, विथ निगेटिवली बायस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस टर्मिनल पे जैसे एक और हम छोटा सा आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, सपोज दैट ये हमारा, इस कंसेप्ट को हम लोग यहां पर भी यूटिलाइज करके देख सकते हैं, इस कंसेप्ट को यहां पे यूटिलाइज करके देख सकते हैं। तो चलते हम लोग यहीं पे देख लेंगे, वहां से अच्छा है हम यहां पे देख लेंगे। चलते इस सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये सर्किट बिल्कुल हमारा कैसा सर्किट है, तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। लेकिन अब इसमें एक चेंजिंग क्या हुआ, इसमें हमने एक पॉजिटिवली बायस्ड अप्लाई किया, मतलब एक पॉजिटिवली बायस कहने का मतलब एक हमने एक्सटर्नल बैटरी इसके अंदर कनेक्ट किया और इस तरह से कनेक्ट किया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और ये हमारा नीचे है। निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू आउटपुट विथ रेसिस्टर एंड डायोड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो इसको कैसा बोला जाएगा, पॉजिटिवली बायस्ड बोला जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस चीज को समझना, उसको और इसको हमको मिलाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे निगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यहां पे क्या होगा, निगेटिव होगा बिल्कुल। तो अगर यहां पॉजिटिव होगा और यहां निगेटिव होगा, ठीक है, तो यहां भी तो पॉजिटिव और यहां निगेटिव है। इसका मतलब यह है कि अगर ये इनपुट वोल्टेज, ध्यान से देखना है नहीं तो नहीं समझ में आएगा, जब तक ये इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन, ये इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन अप्लाइड वोल्टेज VB के होगा, ध्यान से देखना है, जब तक ये इनपुट वोल्टेज, यहां पर का इनपुट वोल्टेज, ऐसे ये इनपुट वोल्टेज कैसे यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल मैंने यहां पे अप्लाई किया VB वो इतने पोजीशन पे है, ये VB इतने पोजीशन पे है। तो क्या होगा, जब वोल्टेज हम यहां पर Vin बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जब तक ये कंडीशन होगा तब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। आप कहेंगे सर कैसे, डायोड तो रिवर्स बायस में, नो। इस कंसेप्ट को देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं ये आपको समझना है कि जब तक ये कंडीशन मेंटेन रहेगा, Vin लेस देन VB होगा, Vin यहां पर क्या हम दे रहे हैं, Vin दे रहे हैं, जब तक ये Vin कम होगा और ये ज्यादा होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। जब तक ये Vin कम होगा और ये ज्यादा होगा, इधर हम कम दे रहे हैं मतलब निगेटिव कम, पॉजिटिव ज्यादा, डायोड फॉरवर्ड बायस में। एक्चुअली अगर देखा जाए, पहले तो ये डायोड हमारा कौन सा बायस कंडीशन में है, डायोड इज इन व्हाट, रिवर्स बायस। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन रिवर्स, बट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, जब तक ये वैल्यू Vin इस VB से लेस होगा, तब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो कंडक्शन शुरू होगा। देखिए, डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो कंडक्शन शुरू हो गया है, कंडक्शन यहां से स्टार्ट हो गया है। जब तक VB क्या होगा हमारा, Vin लेस देन VB होगा। ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं नीचे, हम इसमें इनपुट वोल्टेज लेस देन VBE है, Vin की वैल्यू नीचे इस पॉइंट से, हम मान लो यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं, इस पॉइंट से नीचे की बात करें, इस सारे रीजन में बात करें, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। इनपुट वोल्टेज मेरा अप्लाइड निगेटिवली पॉजिटिवली बायस्ड वोल्टेज से कम है, तो इस केस में डायोड मेरा फॉरवर्ड, मतलब ये सारे पोजीशन को ये क्या करेगा, वहां पे कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट होगा। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट वेवफॉर्म इज इन रिवर्स बायस, एक्ट एज ओपन सर्किटेड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको, इस पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, आउटपुट एट द वोल्टेज ओनली अप टू द लेस देन, ठीक है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा हमारा, यहां पे हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक यहां हो गया है इसमें। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म डायोड कंडक्ट्स अंटिल कब, जब तक हमारा V in लेस देन VB के होगा, ठीक है। क्योंकि ये कम और ये ज्यादा, ये निगेटिव, ये कम और ये ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा को पॉजिटिव मान लिया, कम को निगेटिव मान लिया, तो डायोड कंडक्ट अंटिल V in लेस देन VB। अब जैसे ये डायोड VB को पहुंचेगा, जैसे ये डायोड का इनपुट वोल्टेज VB लेवल को पहुंचेगा और इससे ऊपर जाएगा, उसी समय ये वाला कंडीशन मेंटेन हो जाएगा। अब VB किसके बड़ा हो गया, V in के। एंड फॉर दिस कंडीशन यहां पे देख रहे हैं वोल्टेज कम हो गया और यहां पर वोल्टेज हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में, तो देख रहे हैं आप, यहां से ऊपर गया और यहां के बाद कट हो गया, हमारा डायोड रिवर्स बायस में चला गया, नीचे चला है, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट वेवफॉर्म डायोड कंडक्ट अंटिल V in लेस देन VB। फॉर, हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, फॉर V in ग्रेटर देन VB, ठीक है ना, डायोड automatically is in reverse biased, ठीक है। इस बात को समझिए। इनपुट वोल्टेज अब मेरा बढ़ जाएगा, अब यहां का वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहां का वोल्टेज कम हो जाएगा, यहां का वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहां का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ जाएगा और यहां का पॉजिटिव वोल्टेज कम हो जाएगा, यहां पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा और यहां पॉजिटिव वोल्टेज कम हो जाएगा। और मैंने आपको यही बताया है, वहां पे आप देखिए कि डायोड का अगर इस टर्मिनल पे ज्यादा पॉजिटिव है और इस टर्मिनल पे कम पॉजिटिव है, डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में। जस्ट इसका उल्टा, अगर यहां पर ज्यादा यहां पे हमारा कम वोल्टेज होगा, यहां पे कम वोल्टेज होगा और यहां पे ज्यादा वोल्टेज होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में। और अगर यहां पर ज्यादा वोल्टेज हो गया और यहां पे कम वोल्टेज हो गया, हम प्लस से दिखा रहे हैं, प्लस प्लस मतलब ज्यादा, 2 प्लस दिए मतलब ज्यादा, 1 प्लस दिए तो मतलब कम, तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए डायोड हमारा क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, है ना, रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, एट द आउटपुट वी हैव वोल्टेज ओनली अप टू और लेस देन अप्लाइड बायस वोल्टेज ऑफ द बैटरी VB, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहां से एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे यहां से इनपुट वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, इस पोजीशन तक, इस पोजीशन VB तक, इस रीजन में हमारा V in क्या है, लेस देन है VB। और V in अगर लेस होगा VB से तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, और डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में होगा तो इतना दूर तक आउटपुट में कंडक्ट होकर के हमको मिलेगा, इतना दूर तक आउटपुट में हमको कंडक्ट होकर के मिलेगा। अब हमारा इस पोजीशन पर, यहां ध्यान दो सभी लोग, इस पोजीशन पे पहुंच गए, इसके बाद हम ऊपर गए, जस्ट इस लेवल के ऊपर गए, तो इसमें V in जो हो गया वो ग्रेटर देन हो गया VB से ऊपर चला गया इनपुट वोल्टेज। V in ग्रेटर मतलब अब यहां 2 गो प्लस कर देते हैं, 2 गो नहीं 3 गो कर दो, और VB क्या हो गया, कम हो गया, यहां 1 गो प्लस करो,
क्योंकि प्लस की बात हो रही है, पॉजिटिव वोल्टेज की, इसलिए प्लस दे रहे हैं हम। अब बताइए यहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा और यहां पर पॉजिटिविटी कम, जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा। एंड रिवर्स बायस में ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब ये पोर्शन कवर होगा ही नहीं, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लिप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में डायोड क्या हो गया, देखो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इस केस में डायोड हो गया रिवर्स बायस और इस केस में डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस था तो कंडक्ट किया, रिवर्स बायस था तो कंडक्ट नहीं किया। क्लियर हुआ सबको? एक बार इसको अच्छे से देखना है खुद से बैठ करके कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वहां पे मैंने लिख दिया है इनपुट वोल्टेज जब तक बायस्ड वोल्टेज से कम होगा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज जब तक बायस्ड वोल्टेज से कम होगा, यहां पर निगेटिविटी क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा और यहां पर पॉजिटिव कम होगा। फॉर दिस कंडीशन डायोड फॉरवर्ड बायस में, आपको पता है ना वहां पर का वोल्टेज, ये चीज आप यहां पर से देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां कम वोल्टेज है, यहां ज्यादा वोल्टेज है, डायोड फॉरवर्ड बायस पे। यहां कम वोल्टेज हो गया, यहां ज्यादा वोल्टेज, डायोड रिवर्स बायस पे। बिल्कुल यही कंसेप्ट वहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर वहां आपको दिक्कत हुआ है तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे ज्यादा अच्छा से और भी आपको क्लियर होगा। देखिए इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो हमने